अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मरियमा मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के ऊपर आज एक बहुत ही अनयूजुअल सी आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे लिए ये अनयूजुअल है क्योंकि मैं इसको यूजुअली रिकमेंड नहीं करती, लेकिन आप लोगों के मल्टीपल टाइम्स जो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्टर साहबा हमें कोई क्रैश डाइट वाला प्लान बताइए ताकि हम अपना वेट लॉस करें। सबसे पहली बात यह है कि मैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ, मैं इस किस्म की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका वज़न वापस नहीं होगा, आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। क्योंकि जो भी आप डाइट करते हो, इनिशियली अगर आप किसी क्रैश डाइट के प्लान में जाते हो तो सबसे पहले आपका वाटर लॉस होता है, आपकी डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर से, सेल्स के अंदर से पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रॉपर वे से वज़न कम नहीं करते तो आपका जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है। आपका एक बेसिक रूल होना चाहिए वज़न कम करने के लिए, अपने आप की हेल्थ आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपका जो क्रैश डाइट करते हैं उसके अंदर आपकी सिर्फ मसल मास जाता है, आपका फैट लॉस नहीं होता। जो बेसिक रूल होता है वज़न कम करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं उनको कम करना होता है, ताकि आपका जो बाकी मसल है, बाकी जो हेल्थ है, वो आपकी बहुत अच्छे से काम करे। लेकिन आप क्या करते हो कि क्रैश डाइट के अंदर आप तमाम जो आपकी बॉडी होती है, मसल होता है, मांस होता है, आपका जो वाटर कंटेंट होता है, आप उसका जब खराबा करते हो तो डेफिनेटली आपको वीकनेस तो होगी। लेकिन उसके बावजूद आप कहते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा बता देती हूँ जो आपका डाइट प्लान होगा। आप करना चाहते हैं तो अपने बिहाफ पे, लेकिन जिन लोगों को हार्ट का इशू है, जिन लोगों को ब्लड शुगर है, या जिन लोगों को कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपर या हाइपोथायराइड, वो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्रैश डाइट के ऊपर, जो मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करती, लेकिन आपके कहने के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कहना कि गलत होगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे वेट लॉस भी होता है, लेकिन साथ के अंदर आपकी जो हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। चलिए बढ़ते हैं इस डाइट के ऊपर। आपने नाश्ते के अंदर 2 उबले हुए अंडे लेने हैं बग़ैर जर्दी के, साथ में आप कोई सब्ज़ी ले सकते हैं, उसके साथ में आपने एक ग्रीन टी लेनी है। उसके बाद आ जाता है दोपहर का खाना, जिसमें आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, मछली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि 100 से 150 ग्राम से ज़्यादा मछली या फिर चिकन नहीं होना चाहिए। साथ में आप कोई सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लीमू का रस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। शाम का जब आप स्नैक लेंगे तो 1 कप आप जिसमें फ़ैट कम होती है वो दही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बादाम पसंद है तो 4 से 5 आप बादाम भी ले सकते हैं। जब रात के खाने की बात आती है तो आप ग्रिल्ड फ़िश ले सकते हैं, साथ में आपने सब्ज़ियां लेनी है, सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर से आपको एक थोड़ी सी अलार्म बजा दूँ कि जिनको हार्ट का इशू है वो सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां नहीं लेंगे और काइंडली इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ज़ रंग की सब्ज़ियों के अंदर विटामिन के होता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को डीरेंज करके आपका जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है उसको ख़राब करता है, और आपकी खून की नालियों के अंदर खून के लोथड़े बनने का डर होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का इशू हो सकता है। अब ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है सुबह, दोपहर, शाम का, ये आपने तकरीबन 1 से 3 दिन तक लेना है। उसके बाद फिर बारी आती है नेक्स्ट 4 से 7 दिन तक। उसके अंदर आप क्या क्या लेंगे? नाश्ते के अंदर आप ओट लेंगे, तकरीबन 30 ग्राम तक लेना है। उसके अलावा आप कोई सेब ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, या छोटे साइज़ का आप आधा ले सकते हैं। आप चिया सीड्स ले सकते हैं 1 चम्मच। दोपहर में आप चिकन या फिर अंडा ले लें, कोई एक चीज़ दोनों में से ले सकते हैं। सलाद ले लें। इसके अलावा आपने ब्राउन राइस लेने हैं। आधे कप से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप आधे कप से ज़्यादा लेंगे तो वो क्रैश डाइट के ज़ुमरे में से निकल जाएगा। चलिए वापस आते हैं। अब रात में आपने क्या लेना है? आपने रात को दाल सब्ज़ी ले सकते हैं। उसके अलावा शाम के वक्त आप कोई एक फल ले सकते हैं, सेब या पपीता ले सकते हैं। साथ में आप ग्रीन टी स्नैक के तौर पे
ले सकते हैं। ये तो आपने लेना है 4 से 7 दिन तक। अब उसके बाद आपने 8 से लेकर 14 दिन तक क्या इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है। 8 से 14 दिन के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इस्तेमाल करना है और उस प्रोटीन के अंदर अंडे, चिकन, मछली, दाल, पनीर जो कि कम फैट वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आपने थोड़ा सा कम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वेजीज़ लेनी है या फिर आपने थोड़े से फल लेने हैं। मसाल के तौर पे आप नाश्ते में स्मूदी ले सकते हैं जो कि पालक से बनी हुई, या बेर आप ले सकते हैं। दोपहर को आप चिकन सलाद ले सकते हैं, रात को सब्जियों की आप सालन ले सकते हैं, साथ में आप कोई प्रोटीन ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके जो मुतवक्के जो नताइज आते हैं, पहले हफ्ते के अंदर 2 से 3 किलो आपका वज़न कम होता है, जिसमें ज़्यादातर पानी, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, पानी इसमें कम होती है और साथ में चर्बी कम होती है। उसके बाद जो दूसरे एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 1 से 2 किलो वज़न कम होता है। इस तमाम प्रोसीजर से आपका 3 से 5 से 6 किलो तक आपका वज़न कम हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इसको फॉलो ना कीजिएगा। अगर आपको फॉलो ही करना है तो जिस तरीके से मैं अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पे बताती हूँ, या फिर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस के अंदर आपको एडवाइस करती हूँ कि जिस तरीके से आपने वज़न को बढ़ाया है उसको थोड़ा टाइम दें, अपनी डाइट को हेल्दी बनाएं और अपनी कैलोरीज़ को कंट्रोल रखें। इससे जो भी आपका वज़न कम होगा उससे आपको वीकनेस नहीं होगी, उससे आपका जो मसल मास है वो कम नहीं होगा, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है। आपको काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपकी हेल्थ सही होनी ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन भी टाइट रहेगी। लेकिन जब आप क्रैश डाइट करेंगे तो उसकी फिर कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी हेल्थ के ऊपर और क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।